ये एक ऐसी कहानी है जो सुंदरता और प्रेम के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। ये कहानी है भगवान शिव के उस रूप की जिसे देखा तो बहुत कम लोगों ने है, लेकिन सुना सबने है। कभी मन में ये सवाल आया है कि भगवान शिव अगर अपनी भस्म और जटाओं के बिना हों तो वो कैसे दिखते होंगे? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेटे के बड़े ही मासूम लेकिन बहुत गहरे आग्रह से। एक ऐसा आग्रह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, एक तरफ थी माँ गौरी, जिनकी सुंदरता की मिसाल तीनों लोकों में दी जाती थी, और दूसरी तरफ थे महादेव, अपने चिर परिचित वैरागी रूप में, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और मुंडों की माला। यही वो फर्क था जो बाल गणेश को अक्सर खटकता था। और इसी वजह से एक दिन बाल गणेश ने हिम्मत करके अपने पिता से कह ही दिया, पिताजी, मेरी माता गौरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, पर आप ये भस्म, ये सर्प और मुंडमाला पहनकर उनके साथ सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं जंचते। अब अपने बेटे की इस जिद को सुनकर महादेव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहे बिना स्नान के लिए चले गए। उनकी वो मुस्कान आने वाले एक अद्भुत पल का संकेत थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां महादेव का एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब महादेव स्नान करके लौटे तो मंजर ही कुछ और था। उनके शरीर से सारी भस्म धुल चुकी थी, उलझी हुई जटाएं संवर गई थीं, और वो डरावनी मुंडमाला उसकी जगह अब खूबसूरत फूलों ने ले ली थी। इनका वो रूप इतना अलौकिक, इतना दिव्य था कि जिसने भी उन्हें देखा बस देखता ही रह गया, मानो एक ऐसी सुंदरता सामने आ गई हो जो इस दुनिया की है ही नहीं। उनका सौंदर्य इतना इतना असाधारण था कि उसके आगे भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार भी फीका पड़ गया, और तो और खुद प्रेम के देवता कामदेव की सुंदरता भी उसके सामने कुछ नहीं थी। और इसका असर ये हुआ कि क्या देवता, क्या गंधर्व, क्या यक्ष, हर कोई उन्हें देखकर अपनी सुधबुद्धि खो बैठा, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उस एक रूप पर मोहित हो गया हो। लेकिन एक मिनट, जिसने इस रूप को देखने की इच्छा की थी, यानी गणेश, उनकी प्रतिक्रिया वो सबसे अलग, सबसे अप्रत्याशित थी। अपने पिता के इस भुवन मोहक छवि को देखकर गणेश खुश नहीं हुए, वो तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, हैरान, परेशान। उनके पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो तुरंत दौड़े और सीधा अपने पिता के चरणों में जाके गिर पड़े, और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये खुशी के आंसू बिल्कुल नहीं थे, ये किसी और ही गहरे एहसास के आंसू थे। महादेव भी हैरान थे। उन्होंने गणेश को उठाते हुए बड़े प्यार से पूछा, पुत्र, तुमने ही तो मुझे इस रूप में देखने की इच्छा जताई थी, तो फिर अब अचानक तुम्हारा मन क्यों बदल गया? और इसी सवाल के जवाब में छिपा है इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत रहस्य, एक बेटे का अपनी मां के लिए सर्वोच्च प्रेम। तब गणेश ने जो जवाब दिया वो दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता कि इस पूरी सृष्टि में मेरी मां से ज्यादा सुंदर कोई और दिखे। अपने पुत्र के मुंह से अपनी मां के लिए ऐसा गहरा, ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व हुआ, और बस उसी पल उन्होंने अपने उस अलौकिक सुंदर रूप को त्याग दिया और वापस अपने उसी जाने पहचाने वैरागी स्वरूप में लौट आए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ सुंदरता की है, या फिर उस निस्वार्थ प्रेम की, उस गहराई की है जो किसी भी बाहरी रूप से कहीं ज्यादा, कहीं बढ़कर है? इस पर सोचेगा जरूर।